हमारा देश WHO के हिसाब से, विश्व के वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारे देश को क्या बोलते हैं? कैपिटल ऑफ डायबिटीज, यानी डायबिटीज की यह राजधानी है। 100 में 7% यानी 7 लोग डायबिटीज से ग्रस्त हो रहे हैं। इतनी भयंकर स्थिति हो गई है हिंदुस्तान की। इतना ही नहीं बल्कि कई तो डायबिटीज नहीं ग्रस्त हैं, प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज, जिनको डायबिटीज नहीं है लेकिन होने की संभावना बढ़ गई है। और ये काहे से जांच होता है? HbA1c, जब आपका ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन जब 5.8 से ज़्यादा बढ़े तो समझ लो कि अब उस घेरे में आ रहे, उस चक्कर में, उस चंगुल में फंस रहे हो डायबिटीज़ के। तो तुरंत हमें सचेत हो जाना चाहिए कि नहीं, हमें उसमें पहुंचना नहीं है। क्यों? इसलिए कि डायबिटीज़ तो एक बीमारी है ही। डायबिटीज़ के साथ 501 बीमारियां जुड़ी हुई हैं। कितने? 501, जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटीज रेटिनोपैथी है, डायबिटीज ब्लड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज गैंग्रीन है, डायबिटीज, यानी नाम लो तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। और इसीलिए डायबिटीज के ऊपर हमने 1993 में एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी मैंने, क्योंकि मेरे पूछोगा 1993 तो बहुत दिन हो गया। अरे भले आदमी, मैं भी इस क्षेत्र में विगत 48 साल से हूँ। कितने साल से? 48 ईयर्स। और परमात्मा ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि 11 हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, जीरो से शुरू करने का मौका मिला, शून्य से। तो इसलिए परमात्मा ने खूब अनुभव दिया हर रोग में, और उस अनुभवों को हमने जो है 25 पुस्तकों में समाहित किया हुआ है, जिसमें 5 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कृत किया हुआ है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई डायबिटीज के ऊपर हमने, और फिर उसके बाद सर्वप्रथम ये धारावाहिक निकला। क्रिश्चियन लोगों की एक बहुत बड़ी संस्था है पूना में, द ओरिएंटल पब्लिशिंग हाउस, उन्होंने 6 भाषाओं में इसको जो है प्रकाशित किया। फिर उसके बाद जो है पुस्तक के रूप में आया। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई डायबिटीज अपने आप में कितनी खतरनाक बीमारी है। और ये डायबिटीज के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे इसके जो ना, यानी कई रूपों में हमारे सामने आता है। डायबिटीज 1, डायबिटीज 2, डायबिटीज 3, डायबिटीज 3C, डायबिटीज 4, ये तो, और डायबिटीज 1.5, 1.5। तो ये आपके 6 तो ये रूप हो गए, और इसके कई रूप हैं। तो डायबिटीज 1 देखो क्या कहते हैं इसको, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? इसको ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं, जो प्रायः कई बच्चे यहाँ पर उसे ग्रस्त होकर के यहाँ आते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर की रोग से लड़ने की ताकत है, वह ताकत हमारी रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है। लेकिन किसी कारणवश कोई वायरल फीवर हुआ, कोई ऐसी दवा खाई, कोई जेनेटिक प्रहार हुआ, कोई इस प्रकार के, तो वह जो हमारा सुरक्षा व्यवस्था जिसको बोलते हैं CD4 एंड CD8 टी सेल्स, तो CD4 टी सेल्स, CD8 टी सेल्स, ये हमारे उस पैंक्रियास को ही खत्म करने में लग जाते हैं।
जो रक्षा करना चाहिए वो क्या करते हैं, वो हमें बर्बाद करने लग जाते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज। और इसमें क्या होता है, इसकी जांच होती है। कई एंटीजन, कई एंटीबॉडीज इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे एक विशेष प्रकार का गाढ़ा, जिसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज, इसकी जो है ना लेवल बढ़ा हुआ मिलता है जब जांचते हैं टाइप 1 डायबिटीज को। उसी प्रकार से आपके आइलेट सेल एंटीजन, दूसरा आइलेट सेल एंटीबॉडीज। ये आइलेट क्या होता है, ये हमारे पैंक्रियास का सेल्स का नाम है, क्योंकि सर्वप्रथम आइलेट नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था, इसलिए उसके नाम पर है। तो ये जो है, और द्वीप की तरह होता है वो आइलेट, इसलिए भी बोलते हैं आइलैंड होता है ना। तो ये सेल जो है ना, तो ये कुछ ऐसे एंटीबॉडीज एंटीजन तैयार करते हैं जो उसको नष्ट करता है। उसी प्रकार से जो है आपके जो हमारा ऑटो इंसुलिन एंटीबॉडीज, आपके कॉपर ट्रांसपोर्टर 8 सेल्स एंटीबॉडीज, और अभी लेटेस्ट जो खोज हुई है, जो हमने अभी, मेरी पुस्तक है डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, उसमें हमने जिक्र किया है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इंसुलिन एंटीबॉडीज। ह्यूमन इंसुलिन जो है ये विशेष प्रकार से ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन, उसको बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो ये सारे जो ना 6 हमने बताया, ये ऐसे एंटीबॉडीज हैं, ऐसे एंटीजन हैं जो हमारे उस बीटा सेल्स को ही नष्ट करने लग जाते हैं, खत्म करने लग जाते हैं। बीटा सेल्स क्या है भाई, हमारे पैंक्रियास में अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल्स होता है, गामा सेल्स होता है, डेल्टा सेल्स होता है। बीटा सेल्स क्या करता है, आपके इंसुलिन पैदा करता है। इसी प्रकार से ग्लूकेगन पैदा करने वाला सेल्स होता है, जो अल्फा सेल्स है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये कई प्रकार के, तो ये किसको बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज में ये सारा गड़बड़ होता है। टाइप 1.5 डायबिटीज, ये सुन लो अच्छी तरह से, सुना नहीं होगा। और यहाँ पर कई महिलाएं जब मेरे से मिलती हैं तो मेरे को पता चलता है कि उन्हें टाइप 1.5 डायबिटीज से ग्रस्त हैं। ये इसलिए इसका नाम ये पड़ा रहा है कि टाइप, इसको बोलते हैं लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्टहुड। यानी उम्र बढ़ने के साथ, यानी 40-45 साल की उम्र में ये ऐसा डायबिटीज है जो इंसुलिन लेते हैं तो अभी वो कम, ये सही नहीं होता है, और कभी कभी उसमें जो है लाभ भी मिलता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इसलिए कहा कि भाई ये टाइप 1 के भी गुण है इसमें, और टाइप 2 के भी गुण हैं इस विशेष प्रकार के डायबिटीज में, इसलिए इसको नाम रखा टाइप 1.5 डायबिटीज। टाइप 3 डायबिटीज, ये टाइप 3 डायबिटीज एक विचित्र प्रकार का, क्योंकि इसमें हमारा जो इंसुलिन है ना, वो अपनी शक्ति को खो देता है। और विशेष रूप से ऐसे रोगियों को, टाइप 3 डायबिटीज को, उनके दिमाग की जो है ना कमजोर होने लगता है, उनकी डिमेंशिया की स्थिति पैदा होने लग जाती है ऐसे रोगी को आपके, क्योंकि दिमाग का जो न्यूरॉन्स है वो इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, और उसका परिणाम होता है कि भाई अल्जाइमर्स, ये सबसे खतरनाक बीमारी जो याददाश्त खोती चली जाती है, ये बीमारी होती है डिमेंशिया। आपके जो है यानी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट,
मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज किसी प्रकार का क्यों ना हो, हमें उसे नियंत्रण में रखना, अपने हाथ में रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो टाइप 3C डायबिटीज, ये टाइप 3C डायबिटीज क्या होता है? तो ये भी एक विचित्र प्रकार का जो ना किसी भी कारणवश, जैसे कभी किसी कैंसर हो गया पैंक्रियाज का, पैंक्रियाटाइटिस हो गया, यानी पैंक्रियाज की गड़बड़ी हो जाती है, तो इस प्रकार से नहीं, पैंक्रियाटाइटिस रिलेटेड जो डायबिटीज है उसको बोलते हैं टाइप 3C डायबिटीज। इसी प्रकार से टाइप 4 डायबिटीज, ये टाइप 4 डायबिटीज जो है ना, जो दुबले पतले लोग होते हैं बड़ी उम्र के लोगों में, इसको आपके साल्क इंस्टीट्यूट सैन डिएगो में, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो बहुत काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है, बहुत सारे, विशेष रूप से जो ना कल परसों हमने एक चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी? आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के विषय में, सर्केडियन रिदम के विषय में। तो इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है वो। तो सैन डिएगो कैलिफोर्निया की जो है ना साल्क इंस्टीट्यूट है, उन वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये टाइप 4 डायबिटीज इसका नाम दिया क्योंकि जो दुबले पतले लोग होते हैं और उनके अंदर इंसुलिन निकलता तो है लेकिन उसकी ताकत खो जाती है, उसका जो है ना प्रभाव खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। ये टाइप 4 प्रकार का डायबिटीज है। इसी प्रकार से और भी जेनेटिक्स होता है, जैसे कुछ तो होता है, देखिए आपके नियोनेटल डायबिटीज। नियोनेटल डायबिटीज ये है कि बच्चे जब पैदा होते हैं उसके 6 महीने के अंदर उनको डायबिटीज होता है, लेकिन वो टाइप 1 डायबिटीज नहीं होता है, वो ऑटोइम्यून डायबिटीज नहीं होता है, वो बाद में ठीक भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपके एक विशेष प्रकार से अल्स्ट्रोम डायबिटीज, ये बहुत खतरनाक जेनेटिक्स बीमारी होती है, जेनेटिक्स होता है। ये बच्चे जो ना, ये माता पिता से, ये अपने देश में बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर कभी कभी देखने को मिलता है कि माता पिता से अल्स्ट्रोम डायबिटीज जो है ना ले करके पैदा होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे आँखें जो है एक जगह स्थिर हो जाती है, आपके जो ना आँख की क्षति होने लग जाती है, डिजनेशन शुरू हो जाता है, रेटिनल डिजनेशन, अंधता पैदा हो जाती है, आपके हार्ट जो है अच्छी तरह से काम नहीं करता है, किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपके यानी बड़ी विचित्र, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है जो माता पिता से मिलता है, और ये विदेशों में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं अल्स्ट्रोम। उसी प्रकार से जो है वोल्फ्राम डायबिटीज, ये वोल्फ्राम डायबिटीज जो होता है, इसमें भी ये बड़ी विचित्र डायबिटीज, इसमें डायबिटीज इंसिपाइडस के भी लक्षण दिखते हैं और डायबिटीज मेलाइटस के भी लक्षण। डायबिटीज इंसिपाइडस में क्या होता है कि खूब सारा पेशाब आता रहता है, हमेशा आता रहता है, ये भी कई प्रकार का होता है, कल इस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके भी कई रूप हैं, क्योंकि ये सेंट्रल डायबिटीज होता है, आपके जो है ना अधिक इसमें प्यास लगती है, प्यास की जो हमारी प्रक्रिया है, जो नेटवर्क है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारे जो है, इसी प्रकार से जो ना डायबिटीज की जो ना बहुत सारे 23 रोग में भी आपके क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपाइडस, डायबिटीज मेलाइटस, और आपके ऑप्टिक जो हो, हमारा जो आँख से संबंधित, इसको बोलते हैं एट्रोफी, ऑप्टिक एट्रोफी पैदा हो जाता है, आँख को भरपूर पोषण नहीं मिलता, आँख की बीमारियां। देखिए डायबिटीज कोई भी हो उसमें आँखों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, नस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर, ये ध्यान रखना, हार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किडनी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये 5-6 अंग जो है ना बहुत बचा करके हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन्स हैं,
इनकी गड़बड़ी होने से फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ना ऑल फ्राम डायबिटीज जो है, इसमें आँखों को भी ज़बरदस्त जो ना हानि होती है और धीरे धीरे आपके सुनाई देना बंद हो जाता है, बिल्कुल जो है डिफनेस पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से एक और बीमारी है, उसका नाम है मोदी, मोदी जी नहीं, मोदी बीमारी है। उसका बोलते हैं, मोदी क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी आपके ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, ये नौजवानों में होता है, ये भी जेनेटिक्स होता है। तो ये मोदी में ही बहुत ही यानी बड़ा मुश्किल होता है, उम्र बढ़ने के साथ जो है ये दिखता है। तो ये हम देखते हैं कि डायबिटीज के कई रूप रंग हैं और इसमें सभी में एक चीज़ सामान्य है कि हमारा लीवर और पैंक्रियास, ये सभी डायबिटीज के रोगियों में गड़बड़ होता है। सिर्फ हम पैंक्रियास पर बल देते हैं, लेकिन लीवर भी उतना ही इन्वॉल्व रहता है, ध्यान रखना। क्योंकि जो भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट या जो भी मिनरल्स, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल, जितने भी चीज़ें लेते हैं, उसमें लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। पूरे मेटाबॉलिज्म को वही संभालता है, इन सारे। तो इसलिए लीवर को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और पैंक्रियास को भी। तो इन दो अंगों को शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है, डायबिटीज़ कोई भी हो, प्रत्येक डायबिटीज़ के रोगी को। और इन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए योग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें एक और कई चीज़ें होती हैं। इसमें जानते हैं ना, सी पेप्टाइड, जो विशेष रूप से टाइप 1 डायबिटीज वालों को हम देखते हैं कि भाई उसके लेवल कितना है और उससे डायग्नोसिस होता है। और कई एंटीबॉडीज, एंटीजेन की जो ना और भी जांच करते हैं सब। लेकिन कोई भी ये ध्यान रखा करो, डायबिटीज हो उसमें हमारा इंसुलिन की गड़बड़ी होती है। बीटा सेल्स बेचारा जो ना डिस्टर्ब हो जाता है। बीटा सेल्स कई लोगों को सही होते हैं और इंसुलिन भी निकालता है वो, लेकिन क्या होता है, इंसुलिन की ताकत उसकी खत्म हो जाती है, वो नपुंसक बन जाता है। इंसुलिन क्यों बन जाता है? तो हम उसके ऊपर इतना दबाव डालते हैं कि वो अपनी शक्ति को खो देता है। विशेष रूप से ओवर ईटिंग करने वाले लोग, जहाँ जो मिला जैसा मिला खा लेते हैं। ये भी सोचते नहीं है कि भाई जो ना उसका प्रभाव क्या होगा हमारे ऊपर, क्योंकि पता ही नहीं है। तो इससे जो है ना धीरे धीरे हमारी इंसुलिन की निकलता है, लेकिन क्षमता कम हो जाती है। इसमें भी योग, उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये हमने प्रयोग करके देखा है कि बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि उसकी क्षमता लौटने लग जाती है। इतना ही नहीं, देखो इसमें लीवर भी खराब होने लगता है, लीवर भयंकर रूप से। और लीवर खराब होगा तो टाइप 2 डायबिटीज जो है ना शुरू हो जाता है। इसलिए जो ना ये लीवर, क्योंकि लीवर के विषय में हम कभी चर्चा करेंगे कि भाई लीवर 500 प्रकार की दवाइयाँ पैदा करता है। कितने प्रकार की? 500, और एक से बढ़कर एक दवा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये लीवर शरीर का एक पावर हाउस है। जो भी शक्ति मिलती है, जो भी ऊर्जा मिलता है, इस लीवर के द्वारा मिलता है। तो इसलिए इस लीवर को शक्तिशाली बनाकर रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई डायबिटीज, इसे पैंक्रियास को जो है ना अच्छी तरह से संभाल कर रखो। कई लोगों के पैंक्रियास, जैसे टाइप 1 डायबिटीज में एक बड़ा अद्भुत रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है, लेटेस्ट खोज हुआ है कि भाई यदि हमने टाइप 1 डायबिटीज वालों में बीटा सेल्स को
कम से कम 15-20% भी बचा करके रखा हुआ है, यानी इतना बच गया है। टाइप 1 डायबिटीज है तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, प्रॉपर बिहेवियर, जैसा कि इस समय बच्चों के साथ यहाँ प्रयोग किया जा रहा है कि कई बच्चे जो है ना बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। उनको जो है हम जो है पूरा उनको हमारे संपर्क में है, उनसे हम संबंध साधते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो इसका लाभ मिलता है। तो यदि इतना है तो पुनः, क्योंकि हमारे शरीर में एक व्यवस्था है बड़ी बेजोर, लीवर भी खराब हो जाता है, पेंक्रियाज खराब हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, तो यदि उनको मौका देना तो उनमें रीजनरेशन की क्षमता है, स्वतः वो पैदा कर लेते हैं 20 प्रकार के सेल्स, लेकिन हमें मौका देना पड़ेगा, हमें उन्हें जो है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि डायबिटीज में, किसी प्रकार की डायबिटीज हो तो उसे ठीक करने में प्राकृतिक योग चिकित्सा। अब प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष रूप से ध्यान रखो, हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना, इधर लीवर है और इधर पेंक्रियास है। लीवर कहाँ है? लीवर किस साइड में है? हाँ, दाहिनी तरफ। और कहाँ पर है? तो ये जो है ना पसली है, पसली के ठीक नीचे है। अब देखो ये अंदर घुस जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, दर्द नहीं होता है, तो अपने जांच भी कर सकते हो कि लीवर हमारा ठीक जगह पर है। जिनका लीवर बड़ा होता है तो क्या होता है, अब इसको दबाओगे दर्द होगा, दबाओगे छोड़ोगे तो दर्द होगा, लेटा कर भी जांच करते हैं। तो ये लीवर जो है ना, ध्यान रखा करो कि इस लीवर को पेंक्रियास किधर है? आपके ठीक बाएं साइड में है। तो हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस हॉट कोल्ड कंप्रेस पेंक्रियास एंड लीवर, ये हर डायबिटीज वाले रोगी को सीख लेना चाहिए। तो यहाँ गर्म रखा, यहाँ ठंडा रखा, फिर यहाँ गर्म रखा, फिर ये ठंडा रखा, साइमल्टेनियस अल्टरनेटिव हॉट कोल्ड कंप्रेस, यानी एक साथ गर्म ठंडा कंप्रेस। तो इससे क्या होता है, गर्म ठंडा करने से, इस प्रक्रिया को भी समझ लो, गर्म से कोई चीज फैलता है, ठंडे से सिकुड़ता है। कभी देखा होगा पैर जो है ना गर्म पानी में रखो तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा। कभी देखा है कि नहीं देखा है? ठंडे में रखो तो लालिमा खत्म हो जाती है, थोड़ा सा पीले रंग का हो जाता है, थोड़ा सा नीले रंग का हो जाता है। क्यों? खून अंदरूनी हिस्से में चला जाता है। गर्म में रखो तो खून क्या होता है, बाहर आ जाता है। और एक सूत्र हमेशा याद रखो, जहां फ्लो है वहां ग्लो है। वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जिस अंग में फ्लो का डिस्टरबेंस होता है वह अंग, उस अंग का ग्लो खत्म हो जाता है। तो अभी हमारे लीवर और पेंक्रियास का फ्लो क्या हो गया कि डिस्टर्ब हो गया है। तो गरम ठंडा, ठंडा गरम, गरम ठंडा 4-5 बार करो, हो सके तो पीछे भी करो, क्योंकि पीछे भी इसका कुछ हिस्सा है लीवर का। जैसे लीवर का सिर्फ करना है तो यहाँ गर्म किया, पीछे ठंडा किया, यहाँ ठंडा किया, पीछे गर्म किया। तो इसको जो है ना, लीवर रोग में भी ये बहुत फायदा करता है, किडनी रोग में बहुत फायदा करता है। तो इससे जो है ना लीवर क्या होता है, सक्रिय होता है। तो ये गर्म ठंडा कंप्रेस सीख लो अच्छी तरह से। गर्म मिट्टी की पट्टी, ठंडी पट्टी, मिट्टी की पट्टी भी जो ना आप लो घर पर, तो इधर गर्म रखो, इधर ठंडा रखो, यहाँ ठंडा रखो, यहाँ गर्म रखो, या एक साथ दोनों तरफ रखो, यहाँ गर्म ठंडा ही रखना, ठंडा रखो। तो मिट्टी की पट्टी भी इसमें बहुत फायदा करता है। गर्म ठंडा कंप्रेस है। स्टीम बाथ है, स्टीम बाथ यदि घर पर ले सकते हो तो अच्छी बात है घर पर। लेकिन लोग कैसे, देखो हमने जो है ना, हिंदुस्तान की एक बहुत प्रसिद्ध टेक्निक है, उस टेक्निक का क्या नाम है, जुगाड़, जुगाड़ टेक्निक। नाम सुना है क्या जुगाड़ टेक्निक का? जहाँ सारा टेक्निक खत्म हो जाता है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, वहाँ जुगाड़ टेक्निक काम में लेते हैं लोग। हिंदुस्तान की बड़ी तारीफ करते हैं कि ये हिंदुस्तानी लोगों का रिसर्च है, ये खोज है। तो हर घर में हमने देखा कि सारी चीज़ें आपके तैयार हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की, आयुर्वेद की। कैसे तैयार है? तो हर घर में बाल्टी होता है, मग्गा होता है कि नहीं होता है? हैं? कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है,
हैं, स्टोव होता है, चाहे वो गैस स्टोव हो, चाहे इलेक्ट्रिक स्टोव हो, चाहे जो भी हो। तो उसमें जो है स्टीम कैसे तैयार करोगे, तो कुकर में उसका आधा हिस्सा खाली रखो, आधा हिस्सा भर दो, उसमें पानी भर दो और गर्म करो, स्टीम निकलेगा। उसके सीटी हटा दो, हैं, ढक्कन से ढक दो और उस सीटी के ऊपर कैसे लगा दोगे। कोई देख लो किसी कचरा घर में आपके जो ना कोई पुराना ये गैस का पाइप पड़ा होगा, पुराना गैस का पाइप लेकर लगा दो, हो गया, जुगाड़ टेक्निक बन गया नहीं है। तो ये स्टीम का जो है तैयार हो गया। उसमें जो है स्टीम ले लो, जहाँ लेना हो, पेट का ले लो, कमर का ले लो, भाप लपेट भी ले सकते हो लेकर के। घुटने की तकलीफ है घुटने के ले लो, कमर का तकलीफ है कमर के ले लो, पूरे शरीर का लेना है। तो हर घर में एक कुर्सी होती है, पहले वो होती थी ना किसकी, जाली वाली कुर्सी, बेंत की होती थी। तो उसे पाइप को क्या करेंगे कि उसको नीचे रख दो, चारों तरफ कंबल से ढक दो, पूरे शरीर का स्टीम हो जाएगा। तो ये घर पर प्रयोग कर सकते हो आसानी से। बस एक चीज जुगाड़ टेक्निक में एक बहुत ही महत्व की बात हमेशा याद रखना, कोई भी जुगाड़ टेक्निक काम में लो क्योंकि हम प्रयोग करते हैं, हम यहाँ चिकित्सा नहीं लेते हैं आपके हॉस्पिटल में, मैं घर पर ही ये प्रयोग करके अपना ठीक करता हूँ, कोई तकलीफ हो भी जाए तो उसमें क्या है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हमेशा रखना। अब लोकल स्टीम में लेता हूँ, तरीका मैं बताया था एक दिन कि भाई छोटा सा भगोने में ढक्कन में पानी गर्म करो और आराम से ये समूचा खोल दो और फिर चादर, मोटा चादर या कंबल से लेकर ढक करके ऐसे रखो और इतना भाप आता है कि पूरा आदमी नहा लेता है। मैं आज 4-5 दिन से मेरा गला खराब है, कोई दवा तो नहीं ली मैंने, यही कर रहा हूं मैं, तो गला धीरे धीरे ठीक हो रहा है, क्योंकि हमने गले के साथ बड़ा अत्याचार कर दिया था, बहुत भयंकर अत्याचार किया था। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई घर पर जुगाड़ टेक्निक से कई आप जो है ना लाभ उठा सकते हो। खांसी है, जुकाम है, गले में गड़बड़ है, किसी प्रकार की ये भाप लो, बिल्कुल जो है डायबिटीज है तो वही दूर से पाइप से लेकर के भाप आराम से लीवर पर दो, इधर पेंक्रियास के ऊपर दो, पीछे दो, आगे दो, कमर दर्द है, सारी चीज़ों घुटने का है घुटने का लो।